फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मैथ की कितनी ब्रांचेज होती है इंट्रोडक्शन क्लास में। फिर अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उस ब्रांचेस में सबसे पहले आता था आपको रियल नंबर के बाद आपको आते हैं अलजेब्रा के बाद आते हैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आता है आपको मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो उसी का एक पार्ट मैं आज आपको बता रहा हूँ रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था कि चूंकि टोटल जो संख्याएं होती है वो टोटल 13 संख्या होती है। तो उन 13 संख्याओं में पहले ये बेसिक बातें मुझे जान लेनी है कि वो टोटल 13 संख्या का परिभाषा क्या है, उसको आज हम विस्तार से समझते हैं, देखते हैं। और रियल नंबर चूंकि एक आपका अंक गणित का हिस्सा है, अंक गणित जो ब्रांच है मैथ की उसका हिस्सा है। तो आइए उसी के हिस्से में से मैं टोटल कितने संख्या है, उस 13 संख्या है, टोटल 13 संख्या के बारे में पहले एक बेसिक जानेंगे, तभी मैथ हमारे अच्छे होंगे। तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। मैं हट जाता हूं। हाँ, तो आप अब जितना भी मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब को आप नोट्स बना करके रख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, गिनना कहाँ से चालू करते हैं? 1 से। कोई भी चीज काउंटिंग करते हैं तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, है ना? तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपका प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में आता है 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से मैंने लिखा 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। इसका सिंबल होता है अनंत तक, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है और अनंत तक चलते चली जाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। n से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब आते हैं, अगर बात करें प्राकृतिक संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। ठीक है, अब उसमें आपसे फिर पूछा जाएगा, ये देखिए एक प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं। अब मैथ में समूह में अगर लिखना होगा तो हम लोग इसको इस तरह से दर्शाएंगे समूह में। ये आपका समुच्च जब चैप्टर पढ़े होंगे, अब तो समुच्च चैप्टर हट गया है, तो उसमें आपको ये नेचुरल नंबर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं समूह को, ग्रुप में। ये फैमिली कहा जाता है, इसको ग्रुप बोल सकते हैं, फैमिली बोल सकते हैं नेचुरल नंबर का। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निकालना असंभव है, नहीं निकाला जा सकता है। अब उसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या पे। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल करने पर, ये जो आपका प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर के अनंत तक, इसमें यदि हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो बन जाता है आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक, यानी कि प्राकृतिक संख्या का जो ये जो समूह है इसमें आप 0 लगा देते हैं तो वो मेरा एक समूह प्राप्त होता है। संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो कैसे याद रखना, याद भी करते चलना है साथ साथ, आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12, यानी कोई भी संख्या उठाइए आप। मान लीजिए चलिए 23 है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो 23 को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ये आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। यानी कोई भी नंबर उठाइए, छोटा अंक हो या बड़ा अंक हो, वो सब प्राकृतिक संख्या आता है। तो उसी प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है तो आपका एक नया समूह प्राप्त होता है। उस समूह को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है और अनंत तक चलते चली जाती है। यानी कि ये भी सेम, इसमें फर्क बस ये है कि इसमें 0 आ जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है, एकदम आसान है, बिल्कुल समझेंगे कैसे। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए पहला लेटर N,
इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसका पहला लेटर W। याद रखना बिल्कुल आसान है। अब यहाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताओगे 0। ओके, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करेगी तो वही बात है, असंभव है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। तो आइए आप देखते हैं अगले। हमने देखा था, अभी देखते हैं पूर्णांक। चलिए, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका परिभाषा आप क्या दोगे? तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में ऋणात्मक और 0 को शामिल करने पर संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। ओके, यानी कि प्राकृतिक संख्या का जो समूह होता है, यानी प्राकृतिक संख्या का समूह है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, 5 भी 6 भी आगे कंटिन्यू हो सकता है। इसके समूह में ऋणात्मक संख्या, देखिए ऋणात्मक संख्या -3, -2, -1, -3 के पहले और चला जा सकता है, कह सकते हैं -4, फिर कहा जा सकता है -5, -3, इसी तरह से आप अनंत तक पीछे बैक रिवर्स में चलते चलेगा, इसलिए मैंने लिखा अनंत। अनंत से स्टार्ट हुआ डॉट डॉट डॉट, यानी इसके पहले यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, इस तरह से कंटिन्यू लगातार चलते चले जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, ये आपका प्राकृतिक संख्या यहाँ से आता है, इसके समूह में 0 और ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर ये जो मेरा ग्रुप प्राप्त हुआ है उसको मैं कहता हूँ पूर्णांक। ओके, इसका एक और परिभाषा दिया जा सकता है बिल्कुल आसान तरीके से। पूर्ण संख्या के समूह में, ये देखिए ये पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक को शामिल करने पर, ये आपका ऋणात्मक संख्या है। ये ऋणात्मक संख्या के समूह में, या ऐसे बोल सकते हैं पूर्ण संख्याओं के समूह में क्या आपने जोड़ा? ऋणात्मक संख्या। तो एक नया ग्रुप हमको मिला, इसको हम समूह कहते हैं। फैमिली कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, यानी कि ये आपका ग्रुप हो गया, फैमिली यानी परिवार। तो ये मेरा एक तरह का ग्रुप है, इसको ग्रुप या समुच्चय या फैमिली कह सकता है। समुच्चय लिखने का एक तरीका होता है, 2 आप छोटी ब्रैकेट लगा दीजिए, छोटी ब्रैकेट। अब ये आपका छोटी ब्रैकेट क्या है नहीं होगा तो मैं एक संकेत भी बता दूंगा, मैथ के जितने भी सिंबल होते हैं वो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। तो फिलहाल आइए देखते हैं इसमें क्या है कि ये आपका पूर्णांक हो गया। अब पूर्णांक को किस चीज से सूचित किया जाता है? पूर्णांक को I या Z से सूचित किया जाता है। अब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पूर्णांक को I से क्यों? क्योंकि पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इसीलिए इसको I पहला लेटर से इसको सूचित किया जाता है। अब बात आ गई Z, तो कभी कभी किसी किसी बुक में आप देखिएगा क्या कि Z से भी आपको सूचित किया हुआ मिल जाता है। तो यहाँ हम बात करते हैं Z क्या है, तो Z का मतलब होता है जैवलिन। Z फॉर जैवलिन। जैवलिन एक जर्मन शब्द है, ये आज जर्मनी से आया हुआ है। तो आप याद रखिएगा, कहीं कहीं बुक में आपको I भी लिखा मिलेगा, फिर Z भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों का मतलब होता है आपका पूर्णांक ही होता है। जैवलिन जिसका अर्थ होता है गिनना, एक नई बातें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? तो पूर्णांक जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक जिसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक जिसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक यानी कि 1, 2, 3, 4, इसमें किसी भी तरह का कुछ भी सिंबल नहीं लगा हुआ रहेगा, उसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जिसमें ये माइनस का सिंबल लगा रहेगा तो हम उसको बोलेंगे क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, अब एक बात आती है यहाँ पे आप देखिए, 0 के इधर आप आइएगा, इसको ऋणात्मक पूर्णांक, 0 के इधर जाइएगा, इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक।
यानी कि संख्या रेखा पे जब आप इधर बढ़ेंगे 0 से इधर, यानी प्लस की ओर बढ़ रहे हैं यानी कि आपका वृद्धि हो रही है, तो यानी कि धनात्मक हो गया। इसमें क्या हो रहा है कि आप बैक जा रहे हैं, घट रहा है यानी कि ऋण, घटना यानी कि ऋण, आप कर्ज में जा रहे हैं, घटना, तो ये आपका कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। अब 0 को क्या कहा जाता है, तो 0 न तो धनात्मक कहलाता है पॉजिटिव और न ही निगेटिव। 0 का कोई नहीं होता है, न प्लस में न माइनस में, इसके लिए कभी कभी पूछ देता है 0 कौन सा पूर्णांक है। 0 पूर्णांक तो है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो बोलेंगे 0 क्या है, एक न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अब कुछ टर्म से उसको जान लेना है। अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक मतलब क्या होता है, मतलब जिस वर्ड के आगे अ लगा हुआ है उसका मतलब होता है नहीं, तो अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है यानी कि ऋणात्मक नहीं है। इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक नहीं है तो क्या होगा, नॉन निगेटिव, यानी कि निगेटिव नहीं है, यानी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें एक ग्रुप बनता है, जो अगर ये पूरा ग्रुप अगर 0 इंक्लूड हो जाता है तो इसको कहा जाता है अऋणात्मक पूर्णांक। कभी कभी बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन में आप जब भूमिका चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको कहीं लिखा मिल जाएगा अऋणात्मक पूर्णांक, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये और ये सेम है, बस जहाँ 0 लग गया उसको उस ग्रुप को एक नाम दिया गया अऋणात्मक पूर्णांक। और अधनात्मक मतलब वही सेम बातें हो गई, अधनात्मक, मतलब नहीं, धनात्मक नहीं है, धनात्मक नहीं होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो बात एक ही है, आप इसमें क्या कर दीजिए, 0 को आप अगर इंक्लूड कर देते हैं तो एक ग्रुप बनता है। इस ग्रुप को सिर्फ जानना है, समझना है कि इस ग्रुप को क्या कहते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए अधनात्मक पूर्णांक तो समझ लीजिएगा कि -1 अधनात्मक है, या इसी को हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, आगे देखते हैं परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो परमेय संख्या के बारे में जानते हैं, जो भिन्न क्या होता है, भिन्न के बारे में समझ लीजिए। भिन्न कहने का मतलब है अंश बट्टा हर, यानी कि अंश बट्टा हर को भिन्न कहा जाता है, अंश बट्टा हर को। तो आप देखेंगे कहीं आप देखे भी होंगे, बुक में लिखा रहता है 2/3, तो ये इसको कहा जाता है, पढ़ा जाता है बट्टा, इसको पढ़ा जाता है बट्टा। ओके, 2/3, तो बट्टा के ऊपर वाले को कहते हैं अंश और बट्टा के नीचे वाले को कहते हैं हर, यानी कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। ओके, तो नॉमिनेटर ऊपर वाले को नॉमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है, यानी उसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन कहते हैं। नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर इक्वल टू फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए, जो भिन्न P/Q के रूप में उसे परमेय संख्या कहते हैं, या परिभाषा एक और इसको दे सकते हैं, ऐसा समझिए P/Q के रूप को परमेय संख्या कहता है। अब रूप क्या है, तो रूप कहने का मतलब है ये जो आपको लिखा मिल रहा है एक तरह से, ये क्या है, रूप है। रूप कहने का मतलब है जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है। यहाँ देखिए P क्या है, पूर्णांक, और Q क्या है, पूर्णांक। कोई जरूरी नहीं है, यहाँ आपका ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, यहाँ भी आपका हो सकता है, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, -2/3 कहा जा सकता है। बस ये जानना है कि नीचे वाला हर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हर जो है 0 में नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा, सपोज दैट मान लीजिए 2/0, तो इसका मतलब हो जाता है क्या, इन्फिनिटी। किसी भी संख्या के नीचे 0 बट्टा में आता है उसका मतलब होता है इन्फिनिटी, यानी कि इसको बोला जाता है अपरिभाषित। ठीक है, तो परमेय संख्या के बारे में अभी देखते हैं कितने तरह के परमेय संख्या होते हैं। जैसा में एग्जांपल आप लिख सकते हैं, -2/3, 4/-5, 6/3, 2, -1, 2, 3, 0, etc। ये सब आपको परमेय संख्या के एग्जांपल हैं। फिर देखते हैं आगे। परमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, एक होता है धनात्मक परमेय संख्या और एक होता है ऋणात्मक परमेय संख्या। धनात्मक पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं उसको देख लीजिए एग्जांपल में, जैसे
2/3 है, या माइनस माइनस अगर लगा हुआ है ऊपर नीचे, इसको भी हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए ये परिमेय संख्या है और इसमें अगर मैंने एक माइनस लगा दिया, तो एक माइनस का मतलब होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या। यानी कि ये -4/5, 7/-8, -9, यानी एक माइनस लगा हुआ रहेगा, उसको हमेशा आप क्या बोलिएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। अगर इसी में 2 लग गया या नहीं है, दोनों का मतलब होता है क्या, धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये ऊपर नीचे ये दोनों कैंसिल हो जाती है, इसीलिए आ जाता है ये 2/3। तो इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को किससे सूचित किया जाता है, तो लोग सोचेंगे कि परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। तो अगर सोचेंगे कि आर, सर तो बता रहे थे कि कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, पहला अंग्रेजी के लेटर में जो है उससे डिनोट करते हैं, लेकिन नहीं, अगर इसको परिमेय संख्या को आर से डिनोट करेंगे तो वास्तविक संख्या को क्या चीज से डिनोट करेंगे, तो वास्तविक संख्या को आर से डिनोट किया जाता है, इसीलिए परिमेय संख्या को आर से सूचित नहीं करेंगे। परिमेय संख्या को क्यू से सूचित किया जाता है। क्यू क्या होता है, तो क्यू का मतलब होता है क्यूटेंट। क्यूटेंट यानी कि भागफल। वास्तव में है क्या, देख लीजिए इसमें है क्या, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2/3 ये एक एग्जांपल है, या सपोज दैट मान लीजिए 24/7। चलिए एग्जांपल लेते हैं 24/7। इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे अगर इसको लिखा जाए तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है 24, ये बट्टा का मतलब होता है डिवाइड, भागा 7, यानी कि इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं 7/24। यानी कि अगर देखा जाए तो इसका रूप ये, इसका रूप ये क्या है, एक तरह से भागफल है। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, एकदम आसान, 28/7। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आता है 4। ओके, यहाँ देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 4 आता है। तो यानी कि आप 4 कहिए या 28/7 कहिए, इसका मतलब होता है क्या, ये क्या 4 क्या आया, तो इसको, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। यानी कि एक होता है इसमें भाज्य, इधर होता है भाजक, इधर होता है भागफल, और नीचे में होता है शेषफल। यानी कि भाज्य, इधर भाजक, भागफल, शेषफल। यानी कि इसमें इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे भाजक, बीच वाले को कहते हैं भाजक, और इधर कहते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है उसको कहते हैं शेषफल। तो यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचा, यहाँ शेषफल बचा 0, शेषफल बचा 0। इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्यूटेंट, इसको कहा जाता है रिमाइंडर, इसको कहा जाता है डिविडेंड, इसको कहा जाता है डिवीजर। ओके, यानी कि इसका एक परिभाषा होता है, भाज्य बराबर, फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ देख लीजिए रियल में क्या क्यूटेंट है। अब यहाँ बात करते हैं इंग्लिश में जो रेशनल नंबर है, अब इसके बारे में। तो इस रेशनल शब्द की उत्पत्ति रेशियो से हुई है। रेशियो देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे एग्जांपल ले 2/3, तो ये क्या है, रेशियो का ही पार्ट है। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है 2:3, 2:3। तो इंग्लिश में रेशनल शब्द की उत्पत्ति भी रेशियो से हुई है। फिर आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो P/Q के रूप का ना हो, P/Q के रूप में ना हो या ना रूप का ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है। ओके, यहाँ देखिए तथा Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखते हैं क्या P/Q के रूप में नहीं रहेगा तो किस रूप में रहेगा, तो आपको रूट लगा रहेगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं रूट, वर्गमूल
हिंदी में वर्गमूल, इसको कहते हैं रूट। रूट क्या है? एक्चुअली रूट जो है ना इस तरह से लिखाता है, यानी कि रूट कहने का मतलब ये जो 2 है, 2 को ही लिखा जाता है रूट। ओके, तो यहाँ देखिए √2, √3, √5, √6 etc। अगर हम इसमें रूट लगा के 4 कहते हैं तो √4 का यदि आप वर्गमूल निकालते हैं आता है 2। इसको कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ये एक परिमेय संख्या का हिस्सा है, याद रखिएगा। √4 या √16 जिसका रूट निकल जाए वो क्या है आपका, वो कहलाता है परिमेय संख्या, ना कि अपरिमेय संख्या। तो ये ध्यान देना है, किसको अपरिमेय संख्या कहेंगे? जिसका वर्गमूल ना निकले उसको कहते हैं हम लोग क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे अपरिमेय संख्या के बाद फिर देखते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बाद फिर देखेंगे काल्पनिक संख्या। ठीक, आगे देखते हैं। तो देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को P से सूचित किया जाता है। अब आते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये सब वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी एक और कहने का मतलब क्या है कि अगर एक लिखे तब पर भी इसको वास्तविक संख्या कहेंगे, 0 लिखे तब पर भी वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंटिन्यू ये आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। या आप 0 लगा दीजिए, इसको भी वास्तविक संख्या कहेंगे, या माइनस लगा दीजिए, उसको भी वास्तविक संख्या कहेंगे। या आप 2/3 लिख लीजिए, 4/7 लिख लीजिए, 5/6 लिख लीजिए, -5/4 लिख लीजिए, या रूट लिख लीजिए, या आप ऐसे लिख लीजिए। कहने का मतलब है चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, परिमेय संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, कोई भी संख्या हो, यानी प्राकृतिक संख्या से चालू कीजिए। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक। पूर्णांक 2 तरह का होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, और 0 भी इंक्लूड है इसमें। फिर आपका बट्टा में आ गया 2/3, 4/7, 5/6, -5/4, -2/-3, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों पूर्णांक रूट में रहे। या आपका इस तरह से लिखा हुआ है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, -√7 लिखा हुआ है, -√11 लिखा हुआ है, ये सब कहलाता है आपका क्या, ये सारे को वास्तविक संख्या कहेंगे ओवरऑल। अब यहाँ पे आता है वास्तविक संख्या को हम R से सूचित करते हैं, शॉर्ट में यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, काल्पनिक संख्या। अब यहाँ पे आता है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक यानी वास्तविक नहीं होगा, तो इसमें परिभाषा इसका नहीं है, आप देख लीजिए इसका क्या है। इसमें सिर्फ समझ लेना है काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो जो रूट के अंदर माइनस में आ जाए उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी कि अवास्तविक संख्या। तो ये सारा संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आता है। आपको बहुत एकदम बेसिक आपको जानकारी होने जरूरी है, और सारे ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारे के सारे को आप देख लीजिएगा, बढ़िया से इसको नोट्स बना करके तैयार कर लीजिए और याद कर लीजिए इसको। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं बताऊंगा। ये टोटल आज मैंने 13 संख्या में से 7 संख्या मैंने बता दिया है, बचा 6 संख्या को अगले वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। अब इसको क्या करना है, आपको नोट्स तैयार कर करके एक अच्छे से बढ़िया से नोट्स तैयार करके याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।